हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के और किचन काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए, आज जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है ना, इस तरह से स्टेपलर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी हम जब भी कॉपी में या फिर बुक्स में जब कवर लगाते हैं तो स्टेपलर का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेपलर है ना, उससे पिन तो लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे जो पिन है वो उल्टी लग जाती है। ऐसे में क्या होता है, उसको निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए हमें किसी टूल्स की ज़रूरत होती है। तो हमको एक्स्ट्रा टूल चाहिए होता है। तो आप क्या करिएगा, देखिए जैसे कि इसमें उल्टी पिन लग गई है, तो उसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेपलर होता है ना, उसी में उसका टूल होता है। जो पीछे साइड इस तरह से होता है ना, वो उसका टूल होता है, जिससे जो एक्स्ट्रा हमारे उल्टी पिन लग जाती है उसको निकालने के लिए वो दिया जाता है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कैसे निकालना है। देख लीजिए, इस तरह से आप क्या करेंगे, जो भी पिन उल्टी लगी हुई है उसको आप इस तरह से निकाल दीजिए। उसके बाद आप उसको स्टेपलर करके सीधा पिन लगा दीजिए। देख लीजिए, इस तरह से आप पिन निकालेंगे ना, आसानी से पिन निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत काम की ट्रिक है। जैसे कि हम कभी भी स्टेपलर का यूज़ करते हैं तो ये कई बार हमारे साथ ये गलतियाँ हो जाती है। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। क्योंकि अगर हम पिन को उल्टा लगा देते हैं तो बच्चों के हाथ में चोट लगने का डर होता है, या फिर किसी को भी हाथ में चुभने का डर होता है। तो ऐसे में क्या करिएगा, अगर आपसे पिन लग गई है उल्टी, तो उसको आप इस तरह से निकाल दीजिए। उसके बाद आप उसको सीधे तरीके से फिर एक बार स्टेपलर मार दीजिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने जितने भी कॉपी बुक्स है उसमें अगर ये गलतियाँ करते हैं तो अब ये ट्रिक इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बता दीजिए कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि जो ट्रिक है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम दूध लेकर आते हैं और दूध को गर्म करने के लिए पतीले में बैठाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान नहीं रहता है और जो दूध है ना पूरा गिर जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने पतीले में दूध बैठाया है और मेरा ध्यान नहीं था, तो देखिए दूध किस तरह से ऊपर आ रहा है। तो ये गलतियाँ हमारे साथ अक्सर होती रहती है। हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और जो दूध है ना वो ऊपर आने लगता है और ऐसे में गिर जाता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर हम चम्मच तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि चम्मच डालने के बाद उसको निकालने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में आप कोई इस तरह से बड़ा सा चम्मच ले लीजिए जिससे हम सब्जी वगैरह चलाते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो दूध है पतीले का वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और इस तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो दूध को छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम गैस पे दूध बैठाकर हट जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता है तो दूध गिर जाता है। तो ये वाली ट्रिक अपनाइए और उसके बाद आपका जो दूध है वो ऊपर भी नहीं आएगा और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा फ्रेंड्स। तो ये हर हाउस वाइफ के लिए टिप्स है और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए, इसी साथ ही हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना, अक्सर क्या होता है कि हम जब भी रोटियां वगैरह बना लेते हैं तो हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है। ऐसे में हम उस पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो लाल मिर्च है ना, ये थोड़ी-सी नमी आ गई थी इसमें। तो मैं क्या करूँगी ना, ये जो गरम तवा है इसके ऊपर रख दूँगी। इससे जो मिर्च है ना अच्छे से फ्रेश हो जाएगी और कड़क हो जाएगी। उससे क्या होगा कि तोड़ने में आसानी रहेगी। क्योंकि अगर मेरी जो मिर्च है ना, अगर इसमें नमी आ गई तो इसमें कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं और सब मिर्च ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपके घर में भी रोटी वगैरह बना लेते हैं तो इस तरह से आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ों को आप ड्राई कर सकते हैं। जैसे कि दाल हो गया, मूँगफली हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी होगी। चलिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से लाइटर को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो लाइटर है ना वो काम करना बंद करता है, वो जलता नहीं है। तो हमको क्या लगता है कि वो पुराना हो गया है या फिर ख़राब हो गया और हम उसको हटाकर नया यूज़ करने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या करिएगा, अगर खाना पीना बनाने के बाद जब हमारा तवा गर्म होता है ना, तो उसी के ऊपर आप लाइटर को रख दीजिएगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि लाइटर के अंदर जो भी पानी वगैरह चला गया होगा, फिर नमी आ गई होगी, वो हट जाएगा और आपका जो लाइटर है फिर से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको कभी भी लगे कि आपका लाइटर ख़राब हो गया है तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लाइटर जल्दी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत यूज़ करने के बाद ही, ये ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपके लाइटर काम नहीं कर रहा है तब आप फाइनली खरीदिएगा। लेकिन अगर उसके पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए। और तवा ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म चाहिए। उसके ऊपर आप इस तरह से लाइटर को रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप यूज़ करिएगा, आपका लाइटर जो है फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम प्रेस वगैरह कर लेते हैं ना तो इसकी जो वायर है ना, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती है, जो देखने में काफ़ी गंदी लगती है और स्पेस भी ज़्यादा ले लेती है। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे में ये जो वायर है ना, इसको अगर हम कैसे भी मोड़ कर रखते हैं तो ये ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको अगर हम सही तरीके से नहीं मोड़ते हैं तो अंदर ही अंदर इसकी जो वायर है वो टूटने लगती है। तो देखिएगा, मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको वायर को किस तरह से
मोड़ कर रखना है। तो देखिए अक्सर कई लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रेस कर लेते हैं ना और प्रेस ठंडा होने के बाद वायर को प्रेस की साइड साइड से ही घुमा घुमा के रख देते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रेस है ना बहुत ही जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ये जो रखने का तरीका है ना ये गलत तरीका है, ऐसे आपको बिल्कुल भी वायर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो प्रेस है वो ख़राब हो जाता है और उसके बाद जो वायर है वो भी टूटने लगती हैं। तो हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, आप इस तरह से रखिएगा, आपकी वायर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी और आराम से आप प्रेस को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, ये जो वायर है ना इसको तो पहले एकदम सीधा कर लेना है, क्योंकि प्रेस करते करते वो इतनी उलझ जाती है कि हम उस पर कई बार ध्यान भी नहीं देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको वायर को सीधा करके इस तरह से मोड़ लेना है। आप देख सकते हैं कि प्रेस करते करते वायर की हालत क्या हो गई थी। तो इस तरह से मोड़ लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए इस तरह से मोड़ लिए ना, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पुरानी घड़ी होती है जो यूज़ नहीं करते हम, या फिर काम करना बंद कर देती है, या बच्चों की जो कोई घड़ी होती है ना घर में, जो बच्चे खिलौना समझ के खेलने लगते हैं या फिर यहाँ वहाँ पड़ी रहती है क्योंकि वो ख़राब हो चुकी होती है। तो इसमें आप घड़ी लेकर भी इस वायर को अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप चाहे तो रबर बैंड भी लगाकर वायर को रख सकते हैं, लेकिन घड़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तभी आप रबर बैंड यूज़ कीजिएगा, नहीं तो इस तरह से आप देखिए ये जो ट्रिक दिखा रहा है आपको, देख लीजिए ध्यान से। इस तरह से आपको पैक करके रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वायर है वो प्रेस के साथ ही रहेगी, यहाँ वहाँ नहीं जाएगी और आराम से आप प्रेस को यूज़ करेंगे। जब भी यूज़ करना हो तो आप आराम से वायर को निकाल के प्रेस को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप प्रेस के साथ नहीं रख सकते वायर और आपके पास अगर घड़ी ऐसी ही छोटी है, तो आप इस तरह से साइड में भी प्रेस को रख के यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से वायर को आपको अटैच कर देना है और इस तरह से बांध देना है। देख लीजिए इससे क्या होगा कि आपको जो प्रेस है ना एक जगह अच्छे से रहेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और स्पेस भी ज़्यादा नहीं रहेगा और आपको जो वायर है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे टिप्स होते हैं जिससे हम यूज़ करके अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह से बनाना के लेकर। बनाना खाना तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बनाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे बनाना खा लें, लेकिन फिर भी वो खाते नहीं हैं। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम उसको अलग-अलग तरीके से काट के देते हैं ताकि वो किसी तरह से उनका प्रेज़ेंटेशन देखकर वो खा ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। आप एक बार ऐसे भी कोशिश करके देख लीजिए, क्या पता बच्चे बनाना खाना स्टार्ट कर दें। तो देख लीजिए, आप क्या करिए, इस तरह से एक छिलका निकाल दीजिएगा। उसके बाद आप बनाने को छोटे-छोटे सर्कल में काट लीजिए, जैसे कि हम दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से काटना है, देख लीजिए। इस तरह से काट-काट के क्या करिएगा, पूरा आपको बनाना छोटे-छोटे पीसेस में काटना है। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप थोड़े-से छोटे पीसेस काटिएगा, ताकि उसका जो प्रेज़ेंटेशन है वो देखकर बच्चे आराम से खा लें। क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे कोई भी फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, तो हम उनको खिलाने के लिए बहुत तरीके यूज़ करते हैं। तो उसमें से ये तरीका एक और है जिसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाने काट कर आप क्या करिएगा, उसको एक फ़ॉर्क या फिर काँटे वाली चम्मच दे दीजिए, या फिर अगर आपके पास टूथपिक है तो उसको दे दीजिए। और उसके बाद उनको दे दीजिए खाने के लिए, बहुत शौक से खाएँगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, अगर हम कोई चीज़ अच्छे से प्रेज़ेंट करके दें तो बहुत शौक से खाते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आपके लिए नए-नए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं घर के कामों के लिए। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।